दंडवत हो। वेरुल लीलाओं के आज के 28वें सत्र में हम ले रहे हैं पूर्वार्ध 224 नंबर की लीला दायम्बा भेटी स्थिति। दायम्बा जी स्वामी जी के दर्शन के लिए वेरुल आए हुए हैं। स्वामी जी से भेंट हुई और स्थिति भी उनको हुई। आगे की लीला आती है पूर्वार्ध 225 नंबर की राजा दर्शन स्वीकारो। महादेव राजा स्वामी जी के दर्शन के लिए आना चाहता है। क्यों आना चाहता है लीला में देखेंगे। गोसाव्यांची प्रसिद्धि ऐकूनी असके राणे राऊत वेधले। स्वामी जी की महिमा उस विभाग में उस प्रदेश में काफी मशहूर हो गई और काफी लोग स्वामी जी को जानने तो लगे, लेकिन स्वामी जी की तरफ आकर्षित भी हुए। जो एक बार आया वो कई बार स्वामी जी के दर्शन के लिए आता रहा और प्रतिदिन ही गोसाव्यांच्या दर्शना येऊ लागले। हर रोज वो लोग स्वामी जी के दर्शन के लिए वेरुल में उपस्थित होते। चतुर्विध मठ में हमारे स्वामी जी का पूजा अवसर होता। गोसाव्यांचा पूजा अवसर पाहती सुबह का पूजा अवसर या दोपहर का पूजा अवसर वहां पर स्वामी जी का होता और ये सभी पूजा अवसर देखने के लिए, पूजा अवसर का लाभ लेने के लिए, स्वामी जी के दर्शन का लाभ लेने के लिए ये सब राजा के दरबार के जितने भी लोग थे, बड़े बड़े लोग, अधिकारी, वे स्वामी जी के दर्शन के लिए वहां पर उपस्थित होते। मगर आया पासी जाती और स्वामी जी की भेंट पहले लेते, पूजा अवसर का लाभ पहले लेते और उसके बाद में राज दरबार में वो जाते थे। एकुदी राव सभा मंडपासी आला। एक दिन ऐसा हुआ कि एक तो इन लोगों को आने को, ये लोग देरी से आए स्वामी जी का दर्शन लेकर वगैरह, इन्हें देर हुई राज दरबार में आने के लिए, या फिर एक दिन ऐसा हुआ है कि राजा ही इनके सबसे पहले आ गया। मतलब वो जो जिस वक्त आता है उस वक्त से वो पहले ही राज दरबार में उपस्थित हुआ राजा, और वो देख रहा है कि तब नावा रूपाचा ऐकू ही सभा मंडपी नाही। नावा रूपाचा मतलब बड़े, मेरे जितने भी अधिकारी हैं बड़े बड़े जिनका नाम है इस राज्य में, वो कोई भी अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। राज दरबार में कोई भी उपस्थित नहीं। राज कार्य जो है अभी शुरू हो रहा है, सभा कार्य जो है अभी शुरू होने जा रहा है, और जो भी इस सभा में भाग लेने वाले हैं, जो बड़े अधिकारी हैं जिनको मैंने नियुक्त किया हुआ है किसी न किसी पद पर, वो कोई भी अधिकारी यहाँ पर मुझे सभा मंडप में उपस्थित नहीं दिख रहा है। ऐसे राजा ने देखा। तब कोपोनी महादेव राय पूछ ले, और उसे गुस्सा आ गया और उसने पूछा, जो जी ओळगेचा तो ती ओळगे न देखो। कोई भी अपनी अपनी जगह पर नहीं दिख रहा है। यहाँ के जो कोई अधिकारी वो यहाँ पर उनके जगह पे नहीं दिख रहे मुझे, वहाँ के वो अधिकारी है वो जगह पे उपस्थित नहीं है, ऐसा क्यों। तब पाला डांगिया मुक्ष करुणी। और उतने में पाला डांगिया मतलब राजा का जो सेवक है, वहाँ का जो अधिकारी है, वो उतने में उपस्थित वहाँ पर हुए हैं। मुख्य करुणी अवघे राणे रजपूत ओळगेसी आले। और एक एक करके सभी राज दरबार में सभी का प्रवेश हुआ। तो महादेव राय पुसले, हांगा तुम्ही अवघे के जात असा तुमते की मी प्रसन्न देखत असे। और राजा ने देखा कि एक एक कर कर सब जो अधिकारी थे, जितने भी लोग स्वामी जी के दर्शन के लिए गए हुए थे, वो एक एक करके अंदर आए। लेकिन राजा ने एक फर्क देखा आज कि मैं इनसे पहले आकर बैठा हूँ, ये बाद में सब मेरे सामने आए हुए हैं, और ये देखकर इन लोगों के चेहरे पर घबराहट सी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ये सब प्रसन्न भी दिख रहे हैं और इनके चेहरे पर सबके एक तेज आया हुआ है, सभी प्रसन्न दिख रहे हैं। मतलब ऐसा क्यों। तो उन्होंने पूछा कि आप, राजा ने उनसे पूछा कि तुम्ही आओगे के जात असा, आप कहाँ पर जाते हो रोज। तुमते की मी प्रसन्न देखत असे, कई दिनों से मैं आपको प्रसन्न देख रहा हूँ और आज भी आप मेरे सामने सब लोग आ रहे हो और आप सभी के चेहरे काफी प्रसन्न मुझे दिख रहे हैं, आनंददायी ऐसे दिख रहे हैं। तेही म्हटले राया अचल नाभी देसी तरी सांगोनी। सबने कहा कि अगर आप हमें अभयदान देंगे, और वो भी कैसा अचल, मतलब वो मतलब अभी जो आप हमें अभयदान दोगे वो ऐसे बदलना नहीं चाहिए, वो निश्चित होना चाहिए कि आप आपका अभयदान नहीं बदलोगे। मतलब ऐसा नहीं कि आपने अभय दिया और हमने बताने के बाद में आप हमें फिर मृत्यु दंड दे या फिर हमें कोई शिक्षा आप दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो राजा ने कहा उनसे, सांघा ठीक है, मैं आपको अभय देता हूँ, अभयदान देता हूँ, आपको कोई मैं सजा नहीं करूँगा।
फिर उन्होंने सबने एक एक करके बताया कि ना एड़ापुरी एक पुरुग आले अस्सी तयाचिया दर्शनासी जातो। हम लोग कहाँ जाते हैं? एड़ापुर मतलब वेरुल में एक ईश्वर पुरुष आए हुए हैं और वहाँ पर वो उनका निवास है। उनके दर्शन के लिए, उनके पूजा अवसर के लिए हम वहाँ पर रोज जाते हैं। मगर तुमची ओळगे सी येऊ, और उसके बाद में उनका दर्शन लेने के बाद में हम आपके सामने आते हैं, राज दरबार के कार्य के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। राय मणितले तया नावकाई, तो राजा ने सुनकर उसे भी वेद हुआ। वह कहता है कि उनका नाम क्या है। बाकी के लोग कहते कि ना श्री चांगदेवराव गोसावी, स्वामी जी का नाम बताया जाता है। ती गोसाव्यांची गुण विशेष सांगितले, और उन्होंने फिर एक एक करके स्वामी जी के बारे में बताया हुआ है कि क्या उनका मतलब वो क्या दिखते हैं, क्या ही सांगो त्याचे सौंदर्य औदार्य लावण्य, मतलब ऐसा स्वामी जी के श्रीमूर्ति का वर्णन हुआ है, स्वामी जी के निरूपण का वर्णन हुआ है, स्वामी जी के पूजा अवसर का वर्णन हुआ है, हर बात का वर्णन वहाँ पर हो रहा है। और ये सब सुनने के बाद में येतु के निवेदु संचरला, और जैसे जैसे वो सुन रहा था वैसे वैसे उसे स्वामी जी के मिलने के लिए और स्वामी जी के बारे में उन्हें वेद होने लगा। मतलब महादेव राजा जो है वो भी स्वामी जी की तरफ आकर्षित होने लगा और उसे लगने लगा कि कब जाकर मैं स्वामी जी से मिलूं। मगर तेने म्हटले माँ आमते का चुकविता, अगर ऐसा है तो आप हमें क्यों टाल रहे हो? आप सभी लोग उन जाकर उनका दर्शन का लाभ, उनके दर्शन का लाभ आप हमेशा ले रहे हो, रोज ले रहे हो, और ये बात आपने हमें क्यों नहीं बताई? मुझे इस दर्शन के लाभ से मुझे आपने परे क्यों रखा? हमें क्यों टाला आप लोगों ने? आमते तयाच्या दर्शनाने हमें भी उनके दर्शन के लिए आप लोग लेकर जाइए। ते ही म्हटले हो का ना तया ते पुसो दया मगने, मतलब ये एक व्यवहार है कि ऐसा नहीं कि राजा बिना बताए उनके दर्शन, स्वामी जी के दर्शन के लिए आ जाए, या फिर स्वामी जी को बिना पूछे राजा को दर्शन के लिए राजा आ सके, ऐसा नहीं है। व्यवहार ज्ञान ऐसा है कि राजा अगर जा रहा है तो राजा ने भी स्वामी जी को एक संदेशा भेजना चाहिए कि मैं आपके दर्शन के लिए आ रहा हूँ, और स्वामी जी की भी अनुमति होनी चाहिए कि हाँ ठीक है आइए करके। मतलब ये व्यवहार ज्ञान है। मतलब व्यवहार ज्ञान में हम ऐसा होता है ना कि हम जिनके भी घर जाने वाले होते हैं तो उनकी अनुमति भी होनी चाहिए, जिनके घर हम जा रहे हैं उनकी भी अनुमति होनी चाहिए कि हम उनके घर जाए या ना जाए। और वैसे उनको हम बताते हैं, हम उनको वो संदेशा भेजते भी हैं कि हम आपके घर आ सकते हैं कल, आज वगैरह। फिर अगर वो सामने वाले अगर बोलेंगे कि ठीक है आप आइए, तो ही हम वहाँ पर जाते हैं। खूब मतलब ऐसा एक व्यवहार ज्ञान है। राजा को तो ये ज्ञान तो रखना ही पड़ेगा। व्यवहार, राजा को ये व्यवहार, ये कार्य जो है वो तो राजा को करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो राजा है और वो अपना स्टेटस वो भी संभालेगा और स्वामी जी का जो आदर है, मान सम्मान है, उसे भी संभालना है। ये दोनों बैलेंस करने हैं। देखिए नीलभट्ट भंडारेकार जी, वो रानी थी धानाईसा, वो उनका पूजन करने लगी क्योंकि स्वामी जी ने बोला हुआ था नीलभट्ट भंडारेकार जी को कि आप इस मंदिर में बैठिए और जो भी अगर कोई आएगा वो आपको जो भी करने के लिए कहेंगे, जो भी आपको कुछ देंगे तो आपको उसे ना नहीं बोलना है। और उतने में वो धानाईसा रानी आती है, वो देवता का पूजन वगैरह करके बाकी के जो ब्राह्मण वहाँ पर बैठे हुए हैं उनको दान वगैरह देकर वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो नीलभट्ट भंडारेकार जी उन्हें वहाँ पर बैठे हुए नजर आते हैं। बाकी के ब्राह्मणों को जैसे उन्होंने दान दिया वैसे नीलभट्ट भंडारेकार जी को उन्होंने दान नहीं दिया। वे उन्हें प्रार्थना करते कि आप हमारे घर पे चलिए, और नीलभट्ट भंडारेकार जो स्वामी जी की आज्ञा जिनको थी तो वे भी उनके साथ जाने की अनुमति उन्होंने रानी को दी कि ठीक है मैं आपके साथ आता हूँ। और फिर रानी और उनके सेवक वगैरह सब साथ में ही थे और रानी राज दरबार अपने राजमहल में उनको लेकर गई और वहाँ पर उनको एक आसन पर, अच्छे आसन पर उन्हें बिठाया और उनका पूजन वो करने लगी। तो उन्होंने कहा ये क्या करे हो आप? तो रानी ने कहा मैं आपका पूजन कर रही हूँ। उन्होंने कहा पूजन मेरा नहीं, तो फिर मेरे गुरुजी है उनका पूजन आप कीजिए। तो उन्हें आपके भी गुरुजी है, मतलब नीलभट्ट भंडारेकार जी की पर्सनालिटी कैसी होगी, वो दिखने में कितने, मतलब वो खुद ही गुरु थे, एक गुरु दिखते होंगे, कई शिष्य उनके हाथ के नीचे होंगे, ऐसी उनकी पर्सनालिटी थी।
और रानी को लगा आपके भी गुरुजी है, तो उन्होंने कहा हाँ जी मेरे भी गुरुजी है। तो ठीक है बताइए कहाँ पर मैं लेने जाती हूँ, उनको कहीं किसी को भेजती हूँ मैं। वो नीलभट्ट भंडारीकार जी ने कहा नहीं जी, मेरे गुरुजी है तो मैं उनको बुलाने के लिए, मतलब मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा, मैं उनको बुलाऊंगा। मतलब अगर हम लोग होते तो हम कहते ठीक है, हम वहाँ पर गुरुजी बैठे हुए हैं, उनको कहिए लेकर आइए, उनको गाड़ी लेकर जाइए, लेकर आइए। लेकिन नीलभट्ट भंडारीकार जी ने ऐसा नहीं किया। स्वामी जी को यहाँ पर आना है क्या नहीं आना है, वो स्वामी जी की भी तो अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर मैं किसी को भेजूंगा, ऐसा भी नहीं चलेगा कि किसी को भी भेजा जाए और स्वामी जी को बोला जाए कि आप आइए यहाँ पर, मतलब मैं यहाँ पर बैठकर स्वामी जी को आज्ञा दे रहा हूँ, ऐसी वो बात हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आमंत्रण में भी विनम्रता होनी चाहिए। आप किसी को अगर अपने घर बुला रहे हो तो उसमें भी आपकी विनम्रता काफ़ी होनी चाहिए। जैसे हमने देखा कि सारंग पंडित जी के यहाँ पर भोजन, स्वामी जी को वहाँ पर बुलाया जाता, लेकिन उनकी श्रद्धा नहीं थी। ये विषय हमने पिछले बार भी लिया हुआ है। तब एक दिन ये भक्तजनों को जब पता चला, तब भक्तजनों ने निश्चित किया कि इनके घर पे खाना नहीं खाना, आज से सिर्फ पूजा अवसर के लिए जाना है, स्वामी जी का पूजा अवसर का लाभ लेना है और निकल आना है, भोजन हम यहीं आकर करेंगे। एक दिन फिर ऐसे ही उन्होंने निश्चित करके वो गए हुए हैं सब लोग, और सारंग पंडित जी ने सब पूजा अवसर संपन्न होने के बाद में उनसे कहा कि चलो भोजन के लिए। तो भक्तजनों ने कहा कि नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे। तो सारंग पंडित जी ने उन्हें कोई आग्रह नहीं किया, कोई प्रार्थना विनंती उन्होंने नहीं की। सारंग पंडित कहते ठीक है, आप नहीं खाओगे तो खाएंगे तो वो बचा हुआ खाना मेरे नौकर खा लेंगे, मतलब ऐसा उन्होंने कहा। मतलब ये विनम्रता नहीं है, श्रद्धा भी होनी चाहिए। आप जिनको घर पर बुला रहे हो उनको, मतलब आप जब बुलाते हो तो एक ऐसा मत बुलाइए कि एक फॉर्मेलिटी समझकर आप उनको नहीं बुलाइए। आपके बोलने भी एक फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि फॉर्मेलिटी कैसी होती है कि कोई भी मिले उनको हम कहते हैं फिर आइए घर पे, मतलब ऐसा बोल के छोड़ देते हैं। मतलब आपको उन्हें बुलाना नहीं है वगैरह, सिर्फ एक बोलना है। और एक नॉर्मली आप उनको बोलते हो, आपकी ऐसी कोई इच्छा नहीं होती ये बंदा आना ही चाहिए घर पे, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जिनको भी आप आमंत्रित कर रहे हो तो उनको आमंत्रित करते वक्त आपके आमंत्रण में, मतलब आप जो आग्रह उनको करेंगे तो उनमें उसमें भी अपनापन होना चाहिए, आवड़ी होनी चाहिए। और जिनको आप बुला रहे हो उन्हें भी ये महसूस होना चाहिए कि इनकी इच्छा है काफ़ी। मतलब ये सम्मान आप सामने वाले को आपको देना पड़ेगा। भोजन परोसते वक्त भी आपने भोजन तो अच्छा बनाया, लेकिन परोसते वक्त अगर आपने ठीक तरह से उसे नहीं परोसा तो उसके कारण भी जो भोजन करने वाले हैं उनके भोजन में थोड़ा सा, मतलब ये हो सकता है, फर्क पड़ सकता है। मतलब वो आवड़ी पूर्वक अगर आप परोसेंगे तो वो आवड़ी पूर्वक खाएंगे। आप अगर परोसते वक्त अगर उनको पता चला कि ये तो ना चाह कर भी ये परोस रहे हैं, इनकी कोई इच्छा वैसे नहीं दिख रही है, हमने ये खाना ही चाहिए करके, तो उनके खाने में भी फर्क पड़ता है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि काफ़ी फर्क पड़ता है कि आपके हर बात में अपनापन उस वक्त होना चाहिए। मतलब जब आप जिनको बुला रहे हो, आमंत्रित कर रहे हो, तो उनके प्रति आपका जो आदर है ना, वो हर बात में वहाँ पर दिखना चाहिए। आप पानी भी अगर उनको देंगे तो आपको उसी आदर भाव से वो देना पड़ेगा। और यही आदर भाव जो है वो नीलभट्ट भंडारीकार जी स्वामी जी के प्रति दिखा रहे हैं कि अगर मैं किसी को भेजूंगा तो ये बात ठीक नहीं रहेगी। मेरे गुरु जी है, मेरे स्वामी जी है, तो मैं खुद उनको बुलाने के लिए लेकर जाऊंगा। और पालकी लेकर वो भी साथ में गए हुए हैं, और स्वामी जी को उन्होंने पहले ये सब कुछ बताया, और स्वामी जी को उन्होंने प्रार्थना भी की कि उनकी इच्छा है कि आप उनके घर पे आइए। मतलब ऐसा सब होने के बाद में फिर जाके स्वामी जी ने भी माना हुआ है, और उनकी विनंती को मान देकर स्वामी जी भी दानाईसा के यहाँ पर आए हुए हैं, उनके राज दरबार में, राजमहल में आए हुए हैं। मतलब ये क्या है कि अनुमति होना बहुत ज़रूरी है। जो खाना खिला रहे हैं उनकी अनुमति, और जो खाना खा रहे हैं उनकी भी अनुमति होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनकी अनुमति नहीं होगी तो नहीं चलेगा। जैसे सहस्त्र भोजन,
उस वक्त भोजन स्वामी जी करे, मतलब स्वामी जी की अनुमति है मैं भोजन करूं, लेकिन जो परोसनी वाली जो है वो ब्राह्मणी थी, ब्राह्मण की पत्नी, उसका हेतु बदल चुका था। मतलब पहले तो वो परोस रही थी, लेकिन जैसे जैसे स्वामी जी का भोजन होते रहा, उसके बाद में उसका हेतु जो है बदल चुका था और उसकी अभी अनुमति खत्म हो गई है, तो स्वामी जी ने भी भोजन रुकाया। मतलब ये फर्क पड़ता है। तो आदर भाव जो है वो हर प्रकार से होना चाहिए। राजा यहाँ पर सबको कहता है कि मुझे भी स्वामी जी की भेंटी के लिए जाना है। सभी लोग कहते हैं कि हम पहले कल स्वामी जी के सामने ये बात रखेंगे, स्वामी जी से अनुमति लेंगे और फिर आपको बताएंगे हम लोग। ऐसा फिर ये सब वार्तालाप वहाँ पर हुआ। और फिर एरीदिसी गोसाव्यांच्या दर्शनासी आले, सभी लोग स्वामी जी के भेंटी के लिए आए हुए हैं और मेरे ख्याल से काफ़ी प्रसन्न होंगे सब लोग। रोज़ तो डर डर के वो स्वामी जी की भेंटी के लिए आते होंगे, लेकिन आज ऐसा हुआ कि राजा को भी पता चला, राजा खुद स्वामी जी के दर्शन के लिए आना चाहता है और अभी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मतलब जो हम हमेशा आने वाले जो सभी लोग हैं अधिकारी, उनके लिए भी ये अच्छा हुआ और मेरे ख्याल से उस दिन सब लोग काफ़ी आनंदित भी होंगे। और फिर वो स्वामी से कहते हैं, जी जी महादेव राव गोसावी यांच्या दर्शनासी हेतु असे, वो वे आपके बेटी के लिए आना चाहते हैं। स्वामी जी कहते हैं येईल तरी येऊ का। अच्छा, ऐसी बात है, अगर वो आना चाहते तो ज़रूर हमारे बेटी के लिए वो आए, हम उनका स्वागत ही करेंगे। ऐसी स्वामी जी राजा महादेव राजा को वे अनुमति जो है वो अनुमति देते हैं कि हम आपको दर्शन देंगे करके। आगे की लीला आते पूर्वार्ध 226 नंबर की राजिया गमनी वार्ता। मग आयती के लिए फिर राजा को ये जैसे संदेशा पहुंचा स्वामी जी का कि स्वामी जी आपको दर्शन देने के लिए तैयार है, तो राजा ने फिर तैयारी शुरू की है। महादेवराव गोसावी यांच्या दर्शना निघाला। अभी राजा स्वामी जी की भेंटी के लिए आ रहा है, तो फिर वैसे वैसे मतलब भोजन के पदार्थ, उपहार के पदार्थ होंगे, कुछ फूलों के अलंकार होंगे, पैसे वगैरह, ये सब कुछ, वस्त्र दान होगा, धातु दान होगा, ये सब कुछ लेकर ऐसी सब पूरी तैयारी कर कर राजा स्वामी जी के भेंटी के लिए आने के लिए निकला हुआ है। तो वह पाटाचा हाथी पड़ीला, मतलब उसका सबसे चहीता जो हाथी था राजा का, वो पड़ीला मतलब वो गुजर गया। हाथी मतलब राजा अभी निकलने ही वाला है, कुछ देर में राजा का गमन होने वाला है, लेकिन उतने में ही राजा का हाथी जो है वो गुजर गया। तो तब हाथी सहानी सांगावया आला, जो हाथी की देखभाल करने वाला जो है सेवक, वो राजा को ये बताने के लिए आया कि ये पाटाचा हाथी सरला, मतलब आपका सबसे चहीता हाथी जो है वो गुजर गया। आप सकुनु झाला, और ये अपशकुन हुआ है। मतलब कोई अच्छा कार्य करने के लिए हम जाते हैं और ऐसा कुछ बुरा हो जाता है तो फिर उसे अपशकुन कहते हैं। जैसे आप कहीं पर जा रहे हो और बिल्ली अगर आपका रास्ता काट दे तो हम कहते हैं कि अभी ये अपशकुन हो गया, अभी नहीं जाना है आगे, हम पीछे निकल आते हैं। कुछ लोगों ने उसमें भी व्यवस्था कर ली है, वो कहते हैं कि अगर ऐसे बिल्ली रास्ता काट जाए तो ऐसे 7 कदम पीछे आओ और फिर आगे जाओ। मतलब ऐसा, मतलब जो भी ऐसा कुछ होता है उसके लिए नियम, जो मतलब ऐसा अपशकुन, जो शोक्ति अपशकुन है, बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ भी नहीं होता है। लेकिन किसी ने ऐसा माना, मतलब कोई बंदा होगा ऐसा कि जिसका रास्ता जब भी बिल्ली ने काटा हुआ है उसका काम नहीं हुआ, पर्टिकुलर उस बंदे के हिसाब से, मतलब उसी के जीवन में ये हुआ है, लेकिन फिर उसने सभी के दिमाग में ऐसा डाल दिया कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो काम नहीं होता है। और यही अनुभव सब लोग कर रहे हैं कि जब भी बिल्ली रास्ता काट देती है तो हमारा शुरू हो जाता है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अभी काम नहीं होगा, काम नहीं होगा, मतलब आप नेगेटिव विचार शुरू कर देते हो। मतलब जो काम होने वाला है उसे भी हम क्या करते हैं, नेगेटिव एनर्जी से सब भर देते हैं और वो काम नहीं होता है, क्योंकि आप पहले से ही वैसा ही सोच रहे हो। लेकिन कुछ भी हो जाए, कोई भी हमारा रास्ता काट दे, लेकिन हमें हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए कि हमें ईश्वर प्राप्ति होगी, मुझे ईश्वर मिलेंगे, मैं स्वामी जी का हो, मतलब जो भी आचरण विधि है वो मैं करूँगा, मैं कर सकूँगा। ऐसा पूरा पॉजिटिव आप में, पॉजिटिविटी आप में आनी चाहिए। उसके कारण क्या होगा कि आपका जो कार्य जो है
वो कार्य जो नहीं होने वाला भी है, लेकिन आपके पॉजिटिव एनर्जी के कारण वो कार्य होके रहेगा। ऐसे ही राजा का ये मतलब उसने बताया, या फिर उस हाथी सहानी ने बताया, या फिर वहाँ पे राजा के दरबार में जो भी कुछ ज्योतिष वगैरह बताने वाले होंगे, उन्होंने बताया होगा कि आज आप मत जाइए, ये अपशकुन आपको हुआ है, आप नहीं जा सकते। मनोनी राहिला और राजा रुक गए। राजा ने कहा कि ठीक है, अभी रुक जाएंगे, इतने दिन ना सही, अभी एक दिन और सही, कल जाएंगे, फिर आज नहीं तो कल जाएंगे। तैसे चियोनी गोसाव्यान पुड़ा सांगीतले, सभी ने आकर स्वामी जी से कहा कि राजा आज आने ही वाले थे और पूरी तैयारी हुई थी, लेकिन ऐसा ऐसा हुआ, हाथी उनका गुजर गया। दर्शनासी येतु होता तो हाथी पडीला, अपशकुन झाला म्हणून राहिला, और इसके कारण राजा जी आज नहीं आए। गोसावी उगयाची आई के लिए स्वामी जी ने चुपचाप वो सुना है। इसके लिए स्वामी जी ने कोई कुछ भी रिप्लाई उनको नहीं दिया है, कुछ भी स्वामी जी ने नहीं कहा है, सिर्फ सुनने का कार्य स्वामी जी ने किया हुआ है। माघवता निघाला तो पाऊस झाला, और एक दो दिन के बाद शायद वापस राजा ने तैयारी की, और जैसे ही वो निकलने वाला है, 1 घंटे में निकलना है, तो इतनी बारिश हुई कि मतलब जो भी बाहर निकले थे तो उन्हें वो बारिश ने क्या किया, अंदर करवाया सबको। इतनी जोरदार बारिश हुई कि कोई भी सामने जाने के लिए तैयारी नहीं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि इस बारिश में हम सफ़र करें या वेरुल की तरफ जाए, बिल्कुल भी संभव नहीं लगा किसी को। और सभी के सभी जो बाहर निकले होंगे राजा के पहले, वो सभी के सभी पीछे कदम, वो सर सभी राजगृह में वापस आ चुके हैं। और फिर तैसे चिएउनी गोसाव्यन पुढे सांगितले, और सभी ने वापस आकर स्वामी जी से कहा कि राजा आज भी आने वाले थे, लेकिन आज ऐसा हुआ, बारिश हुई और उसके कारण वो नहीं आ सके। ते ही गोसावी उभयाची आई के लिए, वो भी स्वामी जी ने उभयाची आई के लिए, स्वामी जी ने चुपचाप वो सुन लिया है, उसके प्रति कोई भी कुछ भी स्वामी जी ने कुछ कहा नहीं है। अब देखा जाए तो राजा स्वामी जी की भेंट लेने के लिए आ रहा था, लेकिन अपशकुन मानकर या फिर कुछ अड़थले उसके हैं राजा के, जो अड़थले ऐसे जोड़े हुए हैं राजा ने कि उसके कारण स्वामी जी की और उनकी भेंट नहीं हो रही है। आगे देखेंगे पूर्वार्ध 227 नंबर की लीला में, राजया गमनी प्रायण, तिसरा दिवशी राय म्हटले आजी राज्य जाओ, परी मी गोसाव्यांच्या दर्शनासी जाईनची। और फिर तीसरी बार राजा ने फिर तैयारी की, और उस दिन उसने कहा आज मेरा राज्य चले भी जाए, मतलब मैं वेरुल में जाऊं और यहाँ पर कोई दूसरा राजा आकर आक्रमण करके मेरा पूरा राज्य छीन ले, जीत ले, फिर भी चलेगा, लेकिन आज मैं स्वामी जी के दर्शन के लिए किसी भी हालत में मैं वहाँ पर पहुँचूंगा और स्वामी जी की भेंट लेकर ही रहूंगा, ऐसा निश्चय उन्होंने तीसरी बार किया हुआ है। हालांकि ये निश्चय पहली बार अगर वो करता कि ठीक है हाथी मर गया, लेकिन मुझे स्वामी जी के दर्शन के लिए जाना है, कुछ भी हो जाए, हाथी मर जाए, घोड़ा मर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे स्वामी जी की भेंट के लिए जाना ही है, ऐसे पहले दिन अगर वो निश्चय कर लेता तो शायद वो और बातों को अगर वो ध्यान न देते हुए, और बातों को वो महत्व न देते हुए स्वामी जी के दर्शन को अगर वो महत्व देता, तो क्या होता कि स्वामी जी का दर्शन शायद ही उसे हो सकता था। लेकिन पहली बार वो निश्चय उसका नहीं था, दूसरी बार भी वो निश्चय नहीं था, लेकिन तीसरी बार राजा को ऐसा लगा कि ये क्या, 2 बार मैं निकला हूँ, दोनों बार ऐसे अड़थले आए हुए हैं, अभी तीसरे बार कोई भी अड़थला आ जाए, मेरा राज्य भी अगर चले जाए, फिर भी मैं स्वामी जी का दर्शन लेके ही रहूंगा। मग गोसावी परश्रय बीजे केले होते, और स्वामी जी परिश्रय के लिए गए हुए थे। परश्रय सारोनी आले, सर्वज्ञ म्हटले बाई महादेवराव कैसे पात्र, बाबा येईल तरी येऊ का। स्वामी जी कहते कि महादेव राजा काफी बड़ा उनका अधिकार है, योग्यता उनकी बहुत बड़ी योग्यता उनकी है महादेव राजा जी की। तो बाईसा जी कहते कि अगर वो आना चाहता है तरी येऊ का, मतलब वो आना चाहिए, मतलब आए तो भी कोई दिक्कत नहीं। स्वामी जी कहते हैं उनका अधिकार ऐसा है, येथीचे दर्शन होत खेव आपले सकळ राज्य येथ संपादिल, मतलब
अपना पूरा राज्य, अगर एक ही दर्शन अगर हम उन्हें देंगे महादेव राजा जी को, तो अपना पूरा राज्य जो है वो समर्पित कर देगा, वो छोड़ देगा, त्याग देगा उस राज्य को, और हमारा शिष्य हो जाएगा। आपन इथिसा काठिया काम्बिया सेवक होनी वर्तेल, हमारा सेवक होकर, मतलब जो हम बोलेंगे वो करने के लिए वो तैयार रहेगा, ऐसा सेवक यहाँ का वो हो सकता है। इतनी बड़ी योग्यता, इतनी बड़ी पात्रता महादेव राया जी की है। बाईसी म्हटले तरी येऊ का ने दीजे बाबा, बाईसा जी को भी शायद पता चला हुआ है कि इन्हें जो अड़चने आई दोनों बार, मतलब इनके आने के उन्होंने कोई ऐसी भेंट होने में जो अड़थला है वो जोड़ा हुआ है महादेव राजा जी ने, और इसी के कारण अगर स्वामी जी चाहे तो उनको दर्शन हो सकता है। जैसे स्वामी जी ने बाईसा जी से कहा कि जीव जीवार्चन घड़े पर ईश्वरार्चन कई ची न घड़े, जीव से जीव का पूजन हो सकता है, जीव जीव को प्रसन्न कर सकता है, लेकिन जीव परमेश्वर जी को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। लेकिन बाईसा जी ने कहा बाबा घड़वीती तरी घड़े, मतलब बाबा आप अगर स्वामी जी अगर चाहेंगे तो कुछ क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ये बाईसा जी को पता है। और महादेव राजा जी जिनके स्वामी जी की भेंटी के लिए जितने भी उनकी अड़चने आई हुई है, बाईसा जी के भी ध्यान में शायद आया हुआ है, और इसीलिए वह कहते अगर स्वामी जी अगर चाहेंगे उसे दर्शन देना है तो शायद ही उसे दर्शन होगा, अगर स्वामी जी नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। बाईसी म्हटले तरी येऊ का नहीं दीजिए बाबा, वर्तेल तरी वर्तो का। अच्छा, ये बात तो ठीक ही हो गई ना, अगर वो यहाँ पर आ रहा है, स्वामी जी की भेंट ले रहा है, सब राज्य को त्याग कर यहाँ का स्वामी जी का सेवक हो सकता है, अनुसरण उसे घट सकता है, उसका भी उद्धार हो जाएगा, फिर आप उसे क्यों नहीं आने देते हो। बाबा सर्वज्ञ म्हटले पोरे हो मग तुम्ही बोडी के केरी गो लहाल, स्वामी जी कहते हो महादेव राजा आने वाला है, अगर वो यहाँ पर रहने लगा हमारे साथ में तो आप कहाँ जाओगे, आपको सबको दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि राजा के साथ फिर राजा के सैनिक वगैरह, मतलब राजा अकेला थोड़ी रहेगा। अगर कोई मंत्री कहीं पर जाता है, मिनिस्टर कहीं पर जाता है तो वो अकेले नहीं जाता है, उसका अकेले का ही कार्य होता है, लेकिन उसके साथ कितना बड़ा, मतलब वो सिक्योरिटी कितनी होती है, उसके खुद के बॉडीगार्ड अलग होते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब राजा अगर आएगा तो वो अकेला नहीं आएगा, उसके साथ उसके सैनिक वगैरह अधिकारी सब आएंगे, और फिर आपको हमारे पास आने की अनुमति नहीं रहेगी, आपको दूर रहना पड़ेगा। पोरे हो मग तुम्ही बोडी के रिगो लहाल तरी आसो परुता, बाईसा जी कहते फिर हम भी दूर रहेंगे लेकिन स्वामी जी के साथ ही रहेंगे। स्वामी जी कहते हैं कि तरी आईती करा, स्वामी जी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अभी आप क्या कीजिए, तैयारी कीजिए, अभी वेरूल में हमको नहीं रहना है, अभी तैयारी कीजिए। आता तो ये तो दिसू काड़ील, आज के दिन वो यहाँ पर पहुँचने वाला है राजा वेरूल में, तो अभी के अभी हमें निकलना पड़ेगा यहाँ से। मग गोसावी बीजे केले माठ खेड़यासी तब तो आला, माठ खेड़ा नाम का गांव है, वहाँ पर स्वामी जी गए हुए हैं, और ये राजा जो है वेरूल में पहुँच चुका है, स्वामी जी माठ खेड़ा के यहाँ पर आए हुए हैं, माठ खेड़ा गाँव में। आगे की लीला थी पूर्वार्ध 228 नंबर की, माठ खेड़ा वस्ती। 22 से उदक पात्र भरू गेली, माठ खेड़ा में स्वामी जी आए हुए हैं, स्वामी जी का मुक्काम मतलब रहने की व्यवस्था हो चुकी है। बाईसा जी अभी आगे भोजन वगैरह सब बनाना है स्वामी जी के लिए, तो बाईसा जी पानी लेने के लिए आए हुए हैं, स्वामी जी को पीने के लिए भी पानी चाहिए और भोजन बनाने के लिए भी पानी चाहिए। दही करणी दही ये दूधे तुपे विकावया गेलिया होतिया, मतलब दही और दूध वगैरह सब बेचने वाले जो भी है वो सब महिलाएं, वो सब बेचकर, मतलब आज जल्दी ही बेचकर वो आए हुए थे। तैती लवकरी आलिया, सब जल्दी आ चुके थे, हमेशा ऐसा है कि मतलब शाम को आते हैं, तो आज दोपहर को ही वो पहुंच चुके हैं। तो पानी वठिया बाईला पूछो लाग लिया हे काई ओ आजी लवकरी आली आती, अरे आज आप आपके दूध दही या फिर आपका घी वगैरह सब बेच के आप जल्दी आए आज। ती सांगितले ना राव आजी पुरखाच्या दर्शना येळापुरासी आला, तेथ कटक आले म्हणून आमची दही दुधे तुपे तेथची विकली, मतलब आज राजा एड़ापुरासी आला, मतलब वो किसी ईश्वर पुरुष के भेंटी के लिए वेरुल राजा आया हुआ था, और उसके साथ उसके सैनिक वगैरह सभी थे, तो उसके कारण क्या हुआ, वहीं पर हमारे दही दूध वगैरह जो भी कुछ है वो वहीं पर सभी ने खरीद लिए, वो जो सैनिक वगैरह आए हुए थे।
तो उन्होंने वो खरीद लिया और उसके कारण आज जल्दी हमारा व्यवसाय समाप्त हुआ और हम जल्दी यहाँ पर वापस ही हमारी हुई। मगर बाई से पूछ ले मग पुरुष भेंट ले। बाई साजी ये सब सुन रहे थे और बाई साजी को ये पता था कि आज राजा आने वाला है और उन्हें वो बाई साजी को संदेशा भी मिल चुका है कि राजा आज वहाँ पर आया हुआ था। स्वामी जी ने जो बताया वैसा ही हुआ। तो राजा जिन पुरुष ईश्वर पुरुष के भेंटी के लिए आए हुए थे राजा, तो उनकी और राजा की भेंट हुई। ऐसे बाई साजी ने उनसे सवाल किया। ना ही भेंटले। वो बाई की ना, हमने तो ऐसा सुना कि जिनके भेंटी के लिए राजा आया हुआ था वे वहाँ पर नहीं मिले। लेने नहीं लेने सोधिले, मतलब हर गुफाएं राजा ने जितना भी, मतलब राजा वहाँ पर देख सकता था अपने सैनिकों के द्वारा वहाँ उस हर जगह पर स्वामी जी को उन्होंने ढूंढा, परी न भेटती थी, लेकिन वे ईश्वर पुरुष उन्हें कहीं पर भी नहीं मिले। बाईसी येऊनी गोसाव्यान पुढा सांगितले। बाईसाजी ने आकर स्वामी जी के सामने ये घटना बताई। सर्वज्ञ म्हटले, बाई ते तुम्हा पुढे सांगितले की दिसू येत काढील। बाईसाजी से स्वामी जी कहते, हमने कहा था ना आपको कि वो राजा आज के दिन आकर ही रहेगा, तो वो आया हुआ था। उसके बाद में पूर्वार्ध 229 नंबर की ईटखेड़ा बस्ती, 230 नंबर की लासोरी जोगेश्वरी बस्ती, 231 नंबर की घोगरगावी बस्ती, 232 नंबर की डोमेग्रामी बस्ती, दाई भागवता करवी ओटा करवने। मतलब स्वामी जी फिर सफर करते करते माटखेड़ा से फिर ईटखेड़ा आए हुए, वहां से फिर लासूर आए हुए, वहां से फिर घोगरगांव आए हैं और फिर डोमेग्राम स्वामी जी पहुंचे हैं। दाई भागवती गोसावियाते विनविले। दाई भागवत जो डोमेग्राम में रहते थे, उन्होंने स्वामी जी को विनती की, प्रार्थना की, जी मज जरूर ये तू असे, मतलब मुझे बुखार आता है। स्वामी जी कहते ये तो ओटा करा मग तुमसा जरूर जाइल। आप यहाँ पर क्या कीजिए, ओटा बनाइए। मतलब मिट्टी है, मतलब कीचड़, पत्थर, ईंट, इनके माध्यम से आप यहाँ पर हमें बैठने के लिए यहाँ पर ओटा बनाइए। मग तुमचा जरूर जाईल, फिर आपका ज्वर निकल जाएगा। होका जी ती ओटा केला मग त्याचा जरूर गेला, परी निसे खुनवसेची। लेकिन उन्होंने वो ओटा बनाया, खुद बनाया उन्होंने। और ओटा बनाने के बाद में उनका जो बुखार था, जैसे स्वामी जी ने कहा था उनका बुखार आपका निकल जाएगा, तो उनका बुखार चले गया। लेकिन निसेख, मतलब पूरा बुखार नहीं गिरा, अंदर उनके थोड़ा थोड़ा मतलब बुखार था और बुखार के कारण उन्हें थोड़ा सा कमजोरी भी उनको महसूस होती। ऊपर आप टेम्परेचर देखेंगे तो टेम्परेचर कुछ नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बुखार उनको था। और जब वापस भेंट उनकी हुई डोमेग्राम में ही, तो स्वामी जी को उन्होंने फिर से बताया कि जी मेरा बुखार तो गया, लेकिन पूरा बुखार नहीं गया, अभी भी ऐसे अंदर अंदर बुखार लगता है। तो स्वामी जी ने कहा आपने जो ओटा बनवाया है उसे अभी आप क्या कीजिए, चूना, मतलब सफ़ेद जो होता है चूना, वो चूने से आप उसको क्या कीजिए, बराबर उसको प्लेन वगैरह कीजिए, मतलब अभी वो सेवा कीजिए उस ओटे को चूना लगाने की। तो फिर आपका ज्वर जो है पूरा तरह से निकल जाएगा। और फिर वैसे ही उन्होंने किया और उनका ज्वर निसेख गया, मतलब पूरा का पूरा उनका ज्वर वो निकल गया। पूर्वार्ध 233 नंबर की लीला, 233 नंबर की लीला हम ले रहे हैं। मार्गी पोफळ फोडना गहाण ठेवणे। गोसाव्यांचा वेचू सरला भी स्वामी जी, वेरुल स्वामी जी ने छोड़ा हुआ है। और वेरुल से निकलने के बाद डोमेग्राम स्वामी जी आए। डोमेग्राम में भी ज़्यादा रुके नहीं है स्वामी जी, और वहाँ से फिर सिन्नर की ओर स्वामी जी निकल रहे हैं। मार्गी पोपळ फोडना गहाण ठेवणे, अभी खोपड़ी की लीला हम ले रहे हैं। गोसाव्यांचा वेचू सरला, स्वामी जी के पास मतलब जितना भी कुछ पैसा था, द्रव्य था, वो सब खत्म हुआ। अभी कुछ न कुछ लेना पड़ेगा स्वामी जी के लिए। बाईसा जी कुछ सब्जी लेते होंगे, कुछ घी लेते होंगे, ऐसा। तो ये सब अभी कुछ भी खर्चा करने के लिए कुछ भी द्रव्य अभी बाईसा जी के पास नहीं है। फिर बाईसा जी स्वामी जी से कहते हैं बाबा वेचू सरला, अभी हमारे पास खर्चा करने के लिए कोई भी द्रव्य नहीं है, कुछ भी द्रव्य नहीं है। स्वामी जी कहते हैं बाई पोफळ फोड़ना घान उठेवा, मतलब सुपारी फोड़ने का जो होता है, पोफल फोड़ने का, उसे वो आप क्या कीजिए, उसे गिरवी रखिए।
पोपळ फोडना गहाणू ठेविला, उसे गिरवी रखा गया। मग वेचू आणिला तब डखले पोटी म्हणो लागले। जो डखले थे स्वामी जी के साथ में वो बोलने लगे, मतलब मन ही मन वो बोलने लगे। गावा जाता तरी गावी बिटिया दोनी अस्ति तिया अनिता। अगर वो कहते हैं कि उसको उनको याद आता है कि मेरे पास घर पे पैसे हैं, अगर मैं गांव जाता मेरे तो मेरे पास बिटिया मतलब उस काल का जो एक द्रव्य है, तो अगर मैं गांव जाता तो मैं गांव से कुछ पैसे लेकर आता, मेरे पास है। तरी गोसाव्यांच्या विनियोगा जाती है, वो पैसे वैसे ही पड़े हुए हैं वहां पर, उसका कुछ उपयोग नहीं है, तो वो स्वामी जी के उपयोग में जाता वो पैसा मेरा। ऐसा मनोरथ करू लागले, ऐसे मन ही मन वो विचार करने लगे। तब सर्वज्ञ म्हटले काही गा डखल्या मनोरथ राज्य करीत असी जे। स्वामी जी उनको कहते कि अरे आपके मन में क्या ख्याल शुरू है आपके। जी माते गावी बिटिया दोनी अस्तिती अनिता तरी गोसाव्यांच्या ठाई वेचावया होतिया। मगर मैं पैसा मेरे घर पर है, अगर मैं जाता और लेकर आता तो स्वामी जी के उपयोग मेरा वो द्रव्य आ जाता है, ऐसे वो स्वामी जी को बताते हैं। स्वामी जी कहते हैं ये तो प्रवृत्ति नहीं, हमें ही प्रवृत्ति नहीं है, मतलब स्वामी जी के पास द्रव्य नहीं है ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन स्वामी जी भी प्रवृत्ति के अनुसार चलते हैं कि उनकी जैसी प्रवृत्ति है, और उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, उस प्रवृत्ति से किसी न किसी को कुछ न कुछ घड़ाना होता है, कुछ न कुछ लीला स्वामी जी करते हैं। तो स्वामी जी की प्रवृत्ति अब ऐसी है। कब प्रवृत्ति कभी कभी ऐसी है जब राजवेश स्वामी जी स्वीकारते हैं, राज्य धर्म स्वामी जी स्वीकारते हैं, जैसे बड़ोच में रुके थे स्वामी, या फिर अचलपुर में स्वामी जी रुके हुए थे, ऐसा। और कभी कभी ऐसा है कि कुछ भी साथ में संग्रह नहीं रखते, कभी कभी बहुत कुछ होता है और कभी कभी कुछ भी नहीं होता है। ये क्या है, ये स्वामी जी की प्रवृत्ति है, और इसी माध्यम से स्वामी जी कुछ लीला भी करना चाहते हैं और कुछ लोगों को, जीवों को कुछ घड़ाना भी चाहते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि ये तो प्रवृत्ति नहीं, हमें ही प्रवृत्ति नहीं है। एरवी आवगी राहटी सोनियाची न कीजिए। यहाँ पर जो पहाड़ दिख रहा है आपको, ये पूरा पहाड़ हम सोने का कर देंगे, कर सकते हैं। तब ते ही म्हटले जी कीजो जी। वो जो डखले थे वो हमारे जैसे ही थे, वह कहने लगे जी ऐसा है, ये पूरा पहाड़ आप सोने का करेंगे तो कीजिए ना फिर। स्वामी जी कहते हैं कि पोरे हो तुम ही तरी तुम्ही उरो न ला। हम तो कर देंगे अभी, लेकिन आप उरो न ला, मतलब आप हमारे यहाँ पर रुकने के लिए फिर तैयारी नहीं रहेंगे। अगर ये सोने का बन गया, अगर ये सारा पर्वत, तो आप क्या कहेंगे, जी मैं थोड़ा सा ये यहाँ का सोना निकाल कर घर पर दे के आता हूँ, मतलब फिर मुझे घर का कोई टेंशन नहीं रहेगा। आप उरो न ला, मतलब आप हमारी सेवा के लिए यहाँ पर उपस्थित ही नहीं रहेंगे, आप सोने के पीछे लगेंगे। फिर ऐसे ही अभी कुछ भी नहीं है, फिर भी हम सोने का काम करते ही हैं। प्रवचन शुरू होता है और हमें नींद लग जाती है, मतलब वैसे भी सोने का काम कर ही रहे हैं, सोने के पीछे ही लगे हुए हैं। और ऐसे ही अगर ये सोने का बन जाता है पूरे, तो सुवर्ण अगर बन जाता है तो उस सोने के पीछे लगेंगे आप। फिर आपको हमारे लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं रहेगा, हमारा सन्निधान भी आपको, मतलब आप छोड़ देंगे, सन्निधान का त्याग करोगे, ऐसा हो सकता है। इसीलिए हम ये सोने का नहीं करेंगे। आगे मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो कि वेरुल की लीलाएं हमारी शुरू थी, तो आज के सत्र में हमारी वेरुल की लीलाएं समाप्त हुई। कल से हम सिन्नर की लीला हमारी शुरू हो रही है। वेरुल की लीला का समापन आज हो चुका है, अभी कल से हम सिन्नर की लीला सब श्रवण करेंगे। दंडवत हो।